सांख्यिकी गणित की वह शाखा जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गुणों का आकलन एवं अध्ययन किया जाता है। सरल शब्दों में संख्या को एकत्रित करना ही सांख्यिकी है। अब हम जानेंगे सांख्यिकी में आंकड़े क्या होते हैं। आंकड़ा किसी समस्या या घटना से संबंधित आवश्यक संख्यात्मक जानकारी आंकड़े या डेटा कहलाते हैं। जैसा पहले चित्र में ग्राफ द्वारा अनिल के बनाए रन को दिखाया गया है। दूसरे गोलीय ग्राफ के माध्यम से क्रिकेट टीम द्वारा एक मैच में चारों दिशाओं में बनाए गए रन को दिखाया गया है। अब हम जानेंगे सांख्यिकी की कुछ विशेषताएं। पहला, दैनिक जीवन की विभिन्न घटनाओं आदि का व्यवस्थित संख्यात्मक संकलन करना। दूसरा, सांख्यिकी का प्रयोग कर उपलब्ध संख्यात्मक जानकारी एवं सूचनाओं के आधार पर निष्कर्ष एवं निर्णय लिया जा सकता है। तीसरा, सांख्यिकी के अंतर्गत संख्यात्मक जानकारी का विश्लेषण कर विभिन्न कल्पनाएं की जा सकती हैं। इसके संबंध में हम कुछ उदाहरण यहाँ देखेंगे। जैसा कि आपने गुरुजनों को यह कहते सुना होगा कि पिछले कई वर्षों की तुलना में इस वर्ष हमारे विद्यालय की कक्षा 8वीं का परीक्षा बल सबसे अधिक रहा। वे इस निष्कर्ष तक कैसे पहुँचे। अगला उदाहरण है, आजकल समाचार न्यूज़ चैनलों में यह ट्रेंड कर रहा है, भारत का एक सैनिक चीन के 9 सैनिकों पर भारी। यह कल्पना उन्होंने कैसे कर ली। आगे है, यह समाचार यह विषय बना हुआ है, सन 2025 तक भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। यह निष्कर्ष, यह निर्णय, यह अनुमान उन्होंने कैसे लगा लिया। आगे है, भारत में हर वर्ष बढ़ रहे हैं डायबिटीज, शुगर या मधुमेह के रोगी। यह निष्कर्ष कैसे निकला। यह सब सांख्यिकी की विशेषताएं हैं। इसके माध्यम से ही यह सब निर्णय, निष्कर्ष हमारे सामने उपस्थित होते हैं। और भी कुछ उदाहरण हैं, उसको हम देखेंगे और सांख्यिकी की विशेषता को समझेंगे। चलिए चलते हैं सांख्यिकी के वर्तमान उदाहरण की ओर। आज के समय में सांख्यिकी के क्या उपयोग हैं, सांख्यिकी कितना महत्वपूर्ण है, आइए जानेंगे कुछ उदाहरणों के माध्यम से। जैसे कि इस चित्र में दो अलग अलग दिग्गज खिलाड़ी, एक है सुनील छेत्री जो कि भारत के महान फुटबॉलर हैं, और दाईं ओर है विराट कोहली जो कि भारत के महान क्रिकेटर हैं। दोनों ही अलग अलग खेलों के महान खिलाड़ी हैं। उनके आंकड़ों को किस प्रकार से एकत्रित करके दोनों में एक समानता दिखाई गई है और दोनों की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है। चलिए चलते हैं खेल के दूसरे उदाहरणों की ओर। रोहित शर्मा की महान उपलब्धियां सांख्यिकी के आंकड़ों में सुरक्षित रहेगी। दूसरे दृश्य में बाईं ओर है भारत के महान फुटबॉल खिलाड़ी और दाईं ओर है विश्व के महानतम खिलाड़ी लियोनेल मेसी। दोनों ही खिलाड़ियों की तुलना की गई है और यह आंकड़े बताते हैं कि भारत क्रिकेट ही नहीं, फुटबॉल में भी कई उपलब्धियां हासिल कर चुका है। व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में द 10 रिचेस्ट, विश्व के 10 सबसे अधिक धनी व्यक्तियों की सूची में भारत के मुकेश अंबानी 7वें स्थान पर है। कोरोना महामारी के वर्तमान समय में सांख्यिकी की विभिन्न विधियां हमारे लिए वरदान ही हैं, जिससे हम प्रतिदिन आने वाले आंकड़ों की समीक्षा कर पा रहे हैं और उसमें सुधार और उससे बचाव के उपाय करने में सक्षम हैं। सच तो यह है कि सांख्यिकी का क्षेत्र सीमित नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों में अपनी ज़रूरत के अनुसार सांख्यिकी का व्यापक उपयोग बहुत ही सुविधाजनक हो चुका है। व्यापार, वाणिज्य, उद्योग धंधे, रेल बजट, सरकारी बजट, शिक्षा के क्षेत्र में, अपराध क्षेत्र में, कानून निर्माण में, रक्षा क्षेत्र में, आयात निर्यात, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप आदि में भी सांख्यिकी का उपयोग हो रहा है। छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल के कक्षा 8वीं के पाठ्य पुस्तक में सांख्यिकी की 3 विधियां बताई गई हैं। समांतर माध्य, जिसे औसत भी कहा जाता है, बहुलक एवं माध्यिका। इनके प्रश्नों को प्रश्नावली के प्रश्नों के माध्यम से हम अगले वीडियो में हल करना सीखेंगे।